अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, महंगाई और बेरोज़गारी का बोझ जब आम आवाम उठा सकती है तो ये हुक्मरान अपने आलीशान लिविंग स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल को कम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी जानिब IMF से मुतालबा तय पा गए हैं। 170 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो अब लगाए जाएंगे, जिससे बिजली और गैस अब महंगी होगी। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि रमज़ान से पहले महंगाई का नया तूफान जो है वो आ सकता है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। नाज़रीन, आज सुबह जब मैं गो थ्रू कर रही थी कुछ चीज़ों को, तो मालूम ये हुआ कि जैसे हम सब जानते हैं कि टर्की में हमारे भाई बहन जो हैं वो जल्जले से दो चार है, और वहाँ पे जो इलेक्शन की डेट दी गई थी वो दी गई थी मई। तो वहाँ के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दवान साहब, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की डेट दी गई है हम उसी पे इलेक्शन करवाएंगे। तो मैं ये जब मैंने देखा तो मैं ये सोच में पड़ गई, खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक, अगर ये जल्जला जो है ये पाकिस्तान में आता तो इलेक्शन जो है वो साल या 2 साल के बाद ही नजर आते। इन सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आपका तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। रज़ाक बाजवा साहब और इनके हमरा हैं राव इमरान साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और PTI से इनका ताल्लुक है। बुख्ती साहब, आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रज़ाक साहब का। रज़ाक साहब, क्या समझते हैं आप? इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। दूसरी जानिब IMF की शरायत मानने पे हम मजबूर हो गए हैं। अवाम जो है वो एक बोझ तले नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राठौर साहिबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त जी। बख्शी। जहाँ तक खान साहब का ये कहना है कि जी हाँ, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, जी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इलेक्शन तो जो है वो अगस्त के बाद होने हैं। इलेक्शन का तो भी टाइम ही नहीं है। ये जो इलेक्शन का जो शौक चढ़ा हुआ है इमरान खान साहब को कि रोज़ाना इस्तीफे दो फिर जाके लड़ो, वो उस एक एक भोंडा सा मजाक बनाया हुआ है PTI ने पाकिस्तान का कि खुद ही इस्तीफे दे रहे हैं, खुद ही ऐवान से बाहर जा रहे हैं, उसी ऐवान को गालियां दे रहे हैं, उसी ऐवान को बुरा भला कह रहे हैं ये करप्ट लोगों का टोला है। फिर वहां से इस्तीफा देते हैं, फिर स्पीकर को कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे नहीं दिए। फिर हम अपनी पंजाब की गवर्नमेंटें तोड़ते हैं, फिर बोलते हैं हमने दोबारा इलेक्शन लड़ना है। भाई ये 12-22 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये इमरान खान की कोई रियासत नहीं है, या जी। ये शौकत खानम की तरह मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। इस तरह नहीं हम चलने देंगे। इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। इलेक्शन अपने टाइम पे कैसे होंगे? इमरान खान साहब ने तो कहा है कि 90 दिन में हम अरे इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन, इमरान खान कौन होता है? इमरान खान कौन होता है? उसके कहने पर हम इलेक्शन तो करवा दें? असेंबली तहलील कर दी गई है, उन्होंने वो कहा है वो वो फिर आर्टिकल ये 6 लगा शौक देंगे। ये शौक खान साहब को चढ़ा हुआ है। ये शौक उन्हें कबलजा वक्त का इलेक्शन करवाने का जो शौक है, ये इमरान खान को चढ़ा हुआ है। कौम तो बिल्कुल तैयार नहीं है। अगस्त के बाद जब इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं, इलेक्शन अगस्त में होते हैं, तो उसमें जो जो उसका मुकर्ररा वक्त है उस पर इंशाल्लाह इलेक्शन होने भी चाहिए और होंगे भी। अच्छा, इनकी आइंदा दो ख्वाहिश तीन माह में इनकी आपको नहीं ख्वाहिश लगता कि पर ना इलेक्शन होंगे? इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन नहीं होंगे इनकी ख्वाहिश पर। ये कौन होते हैं? खुद ऐवान से गए, खुद इन्होंने असम्बलियां छोड़ी हैं, खुद इस ऐवान को वो गालियां कह रहे बकी हैं। रिजीम चेंज हुआ था। कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ। इन्होंने जो तबाही फैलाई थी मुल्क की, मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए, और उस वक्त जो आईनी तरीके से इनके खिलाफ अदम एतमाद आई है और इन्हें आउट किया है इकतदार से। अच्छा, रज़ाक साहब, ये मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब आखिर चीज़ क्या है जो उन्होंने सारी पार्टीज़ को एक पेज पे कर दिया और वो अलग हो गए? जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM सब एक साथ हो गई और इमरान खान अलग हो गए। आखिर वो चीज़ क्या है जिन्होंने आप सबको इकट्ठा कर दिया है? नहीं देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन सारे सियासतदान इकट्ठे हैं। एक ही बंदा है। मुझे नहीं पता कि कोई उनकी कोई जहनी कैफियत है या कोई और प्रॉब्लम है कि उसी की किसी के साथ नहीं बन रही। बकाया तो पूरा मुल्क सारा इकट्ठा है। खान साहब की तो किसी के, देखो उन्होंने ना अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया, ना अपनी बीवी के साथ सर, ये इंसाफ पर्सनल किया, ना बातें हम अपनी नहीं जमात करेंगे। के साथ इंसाफ किया। उनका तो कोई जहनी प्रॉब्लम है। ये तो कोई जहनी प्रॉब्लम है। 75 ईयर्स से फिर हमारे मुल्क में जो ये मईशत का बहरान है, जो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं, अगर मैं बात करूँ जो यूरोप में है या दीगर ममालिक में, तो पाकिस्तान तो काफ़ी पीछे है सब मुल्कों से। तो वो क्या वजह है कि 75 ईयर्स से जो है वो हमारे मुल्क में ये तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और वो हुक्मरान जो थे वो अब भी हैं, नून लीग अब भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी है। देखें देखें, मैं आपको माजी का एक वाक़या बताता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जी।
की गवर्नमेंट थी 88 में 90 में, दोनों मर्तबा उनकी गवर्नमेंट उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और जिन भी कुव्वतों ने, जिन ताकतों ने भी उनकी गवर्नमेंट गिराई, वो अपने घर चले गए। 3 बार नवाज शरीफ को 3 बार घर भेजा गया इक़्तिदार से, कभी उनका इक़्तिदार पूरा नहीं होने, और वो गए दोबारा, उन्होंने जाके आवाम में स्ट्रगल की, कोशिश की, और वो दोबारा आए जीत। ये जो पीटीआई ने जो नया एक कल्चर मुतारफ कराया मुल्क में कि यानी मैं ना मानूं, आप चोर, और जब आपके पास तब्दीली का आप जो दावा करते थे उसका जब आपको मौका मिला 3.5 साल, आपके पास 0/0 कारकर्दगी नहीं है पीटीआई के पास। कोई एक काम मुझे बता दे कि 3.5 साल इक़्तिदार में इमरान खान ने कोई ऐसा काम किया हो, पीटीआई ने कोई उनके पास खुद दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो चोर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप इसहाक डार की जो कारकर्दगी है उससे कितने मुतमईन हैं? देखिए, इसहाक डार साहब जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मैं उसमें कोई गलती। देखिए, जो बारूदी सुरंगें, शेख रशीद ने कहा था कि इमरान खान इक़्तिदार तो छोड़ रहा है, इक़्तिदार तो इमरान खान से चले गया है, लेकिन जो बारूदी सुरंगें इमरान खान बिछा के जा रहा है, जो वायदे उन्होंने IMF से तोड़े, जो वायदे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से, जितने बैनुल अक़वामी मुआहदे थे सारे उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंके। उन्हें पता था कि अब मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ये संभाल नहीं पाएंगे। ये तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना फजल रहमान को, आसिफ अली जरदारी को, मियाँ नवाज शरीफ को, या जितने मुहब्ब वतन सियासतदान आज इक़्तिदार का हिस्सा हम, ये एक मजबूरी है। अगर ये इक़्तिदार ना संभालती PDM तो ये मुल्क, तो ये तो आर्मी चीफ कह रहा है, आज की स्टेटमेंट है आर्मी चीफ जनरल बाजवा की, ये तो मुल्क गवा देता है ये बंदा। ये मौजूदा जो PDM है उसकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने ये सारी बदनामी का टोकरा अपने सर लेकर मुल्क को बचाने की तरफ दौड़ पड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बचा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। राव इमरान साहब की जानिब जाऊंगी। राव साहब, क्या समझते हैं आप, क्या मुल्क में सूबाई इलेक्शन मुलतवी कराने का जो है वो माहौल बनाया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, माहौल ही बनाया जा रहा है। और जहाँ तक मेरे भाई ने कहा इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर, देखिए, ख्वाहिश तो इस वक्त इमरान खान साहब की ज़रूर है, लेकिन हुकूमत इलेक्शन उसी वक्त करवाएगी जब वो ये समझेगी कि उसके हक़ में जो है रिज़ल्ट आ सकता है। इस वक्त हुकूमत ये समझती है कि अगर इमरान खान के कहने पर अगर इलेक्शन हम करवा देते हैं तो जो उसका बयानिया जो इस वक्त आवाम में चल रहा है उसके मुताबिक उन्हें वोट पड़ सकता है और वो दोबारा से बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं। लिहाजा हुकूमत जब तक इलेक्शन नहीं करवाएगी, जब तक उन्हें मालूम ना हो जाए कि वो जीतने के काबिल है कि नहीं। दूसरा जो माहौल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी एक दबाव है। एंकर और तजिया निगार रोज़ रात को एक महफिल लगाते हैं इलेक्शन के लिए, जिस पर पूरे माहौल में इलेक्शन की ही आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत के पास भी कुछ प्लान है जो ABC की तरह उनके पास रखे हुए हैं, जिसमें से उन्होंने पहला इस्तेमाल किया है। जब इलेक्शन कमीशन पर दबाव आया तो इलेक्शन कमीशन को ये कहने पर मजबूर हुआ 2 माह पहले कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक इलेक्शन कमीशन ने इनकार भी कर दिया। पहले क्या वजूहात थी और अब क्या वजूहात हैं। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ख़त लिखता है वजारत ख़जाना को, और वजारत ख़जाना को कहता है कि हमें इजाफी रकम चाहिए, यानी कि 54 अरब रुपये दरकार है, तो हमें 14 अरब रुपये मजीद चाहिए, तो वजारत ख़जाना ये कहकर इनकार कर देता है कि मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जो हम आपको इजाफी रकम दे सके। दूसरी जानिब, पहला तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा जवाब ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने DRO देने से इनकार कर दिया। एक चीज़ और जो सामने आई वो ये होता है कि इलेक्शन के अंदर अमन व अमान, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान के लिए अफवाज पाकिस्तान से मदद तलब की, तो उसकी इजाज़त देना जो है हमारे जो वजारत दिफा का काम है। वजारत दिफा ने साफ ये कहकर इनकार कर दिया कि मुल्क में दहशत गर्दी का आलम है। हालिया वाक़े को जोड़ा गया और पेशावर वाक़े को लिया। ऐसे माहौल में हम जो है ना पाक फौज जो है ना वो मदद नहीं कर सकती। तो ये वो आपके सवाल का जवाब है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इल्तवा का शिकार हो। क्या आप ये समझते हैं राव साहब कि इस माहौल के ऊपर, पेशावर वाक़े के ऊपर जो है वो इलेक्शन मुलतवी करवाने की बातें हो रही, मतलब इससे अफसोस है हमें, ज़ाहिर है पेशावर में जो शहीद हुए वो हमारे अपने भाई थे और हमें इसका अफसोस भी है, वो पाकिस्तानी भी है, लेकिन सिर्फ उसको बेस बना के इलेक्शन मुलतवी कर देना। देखिए, मैं नहीं समझता अगर ऐसे माहौल में कि इलेक्शन कमीशन अगर 9 हलकों में इलेक्शन करवाता है और वो ये कहता है कि जो हलके हैं वहाँ पर ही आम तातील हो, उसी हलके के लिए आम तातील हो,
तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पेशावर के अंदर कोई अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहां पर थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए, लेकिन बाकी जगहों पर इलेक्शन करवाया जा सकता है। ये हुकूमत के बहाने है। इस वक्त जो सीधी सी बात यह है कि हुकूमत जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। एक आम आदमी की जो चीख है वो आसमान तक सुनाई दे रही है। ऐसे माहौल में कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि मौजूदा हुकूमत के हाथ में भागदौड़ रहे। इमरान खान के दौर के अंदर भी कुछ ऐसे ही चीखों पुकार की आवाज़ें थी, लेकिन ये क्या कि अगर इमरान खान साहब रहते और IMF का माहिदा जो ये कह रहे हैं कि बारूदी सुरंग बिछा कर गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल था कि हुकूमत को थोड़ा अरसा देना चाहिए था। चले मान लेते हैं कि हुकूमत ने ऐसे माहौल में इमरान खान साहब लिया और वो बाजवा साहब का बयान भी उसमें शामिल कर लेते हैं कि अगर उनको रहने दिया जाता तो मुल्क तबाह कर दिया जाता। ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको ये दो तरीकों से तोड़ने के लिए इस वक्त पूरी कोशिशें कर रहे हैं और उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। उनको किसी न किसी तरीके से जो 3 केसेस इन पर डाल रखे नाअहल कर दिया जाएगा। उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा? हुकूमत की तो पूरी कोशिश है। हुकूमत की तमाम तर रियासती मशीनरी, हुकूमत की तमाम तर रियासती मशीनरी इसी पर हमारा आइन और कानून क्या कहता है सर? आइन और कानून भी तो है ना, हुकूमत तो कोशिश देखिए करेगी, हुकूमत लेकिन आइन और कानून तो किस बेसिस पे उनको नाअहल किया जा सकता है? किस बेसिस पे, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए बेटी को एक्सेप्ट ना करने पर नाहिल होंगे। सीता मरियम की जो बेटी है वो खान साहब की बेटी है, वो कहते हैं मेरी बेटी नहीं है। ये है मामला। सिर्फ इस मामले पे आप कहते हैं कि वो नाअहल हो सकते हैं, ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल इस मामले पर भी हो सकते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पर किया जा सकता है तो अदालतों में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, तोशाखाना केसेस के ऊपर बहुत सारे तारीख ऐसी वाकयात से भरी पड़ी है। सजाएं देने में तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस जी। अब मैं बात करूंगा तो बात इदारों पर चली जाएगी। तो इस वक्त अगर इदारे इस वक्त हाँ में मिलाते हैं हुकूमत के, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस बात के लिए भी मुतमईन होना बड़ा जरूरी है कि आया कि वो इदारे हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। वरना इदारों की बात करें तो मैं इमरान खान साहब पहले PTI ये चेक करेगी इदारे हमारे साथ हैं या नहीं। के ऊपर एक बात करता हूँ कि इमरान खान साहब 2018 में जी 2017-18 के जो इंतखाब हुआ था जी, उसकी अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब किस तरह इलेक्शन जीत कर आए। वो लोग इलेक्शन जीत कर आए जिनको घर से वोट नहीं मिल सकता था, यकीनी तौर पर इदारों का साथ था। और आज अगर इदारे किसी और के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं इनकी बात को बड़ा करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो थोड़ा सा कुव्वत बर्दाश्त, इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर है, मैं इसकी बात को मानता हूँ। आज साबिक आर्मी चीफ ने तो ये कह दिया था ना कि अब फौज जो है वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं करेगी, इन्वॉल्व नहीं होगी। देखिए ये बयान है और ये बयान देना जरूरी है सब के लिए, और ये बयान हम 75 सालों से सुनते चले आ रहे हैं। ये बयान तो देना जरूरी है ना कि हमने नहीं किया। कौन कहेगा किस तरीके से? लेकिन देखिए मुल्क की सियासत, अब लगता है कि इन्वॉल्वमेंट अब भी है, ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल है। अच्छा, बुक्टी साहब को रुक करेंगे। बुक्टी साहब, यहाँ पे तो सूरत हाल मुझे मुख्तलिफ ही नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि आपके पार्टी चेयरमैन जो है वो नाअहल हो सकते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेट्रो चैनल का और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके सवाल पे आता हूँ जी। काफ़ी टाइम से रज़ाक भाई और राव साहब की मैंने बातें सुनी हैं। मैं रज़ाक भाई की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी मनमानी चाहता है। रज़ाक साहब, शायद आप भूल गए, आपकी पार्टी जो आइन की दावेदार है, जो भुट्टो साहब की आइन पे तारीफ़ें करता है, इमरान खान सिर्फ आइन के मुताबिक बात कर रहा है। अपनी असेंबलियाँ जो उसने तहलील की हैं वो आइन की बुनियाद पे की हैं। वो कहता है इलेक्शन भी आप आइन के तहत पे इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन से आपकी जो हुकूमत है वो PDM भाग रही है इस टाइम। उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्हें इस चीज़ का पता है कि ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, इमरान खान की पोजीशन इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, इमरान खान दोबारा आ जाएगा। इमरान खान जब भी आया ये इनके लिए वबाल है। चोर डाकू तो ये हैं पहले से बैठे हुए। अब एक बंदा दवाई लेने गया, वापस अभी तक नहीं है, जिनको मेरे भाई मोहब्बे वतन करके बैठे हुए थे कि ये मोहब्बे वतन है। और इनके जो वजीर खारजा हैं बिलावल साहब, वो इस टाइम इसराइल के दौरे पे भी गए थे जहां इमरान खान पे यहूदी के एजेंट के इल्ज़ाम लगते रहे। और आज वो मौलाना फजल रहमान साहब भी खामोश हैं, कहीं दूर दराज तक नजर ही नहीं आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हैं या नहीं है। दावेदार बनते जी जी, या इस्लाम के दावेदार जो बनते थे, ये पाकिस्तान में हैं या नवाज शरीफ के साथ जाके वहाँ बैठे हैं। देखें ये बयानिया तो वाज़ेह है, इलेक्शन तो हर हाल में होने, आइन के मुताबिक होने। अगर ये आइनी बुरहान पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं, अल्लाह न करे माहौल बहुत ख़राब होगा। अवाम के अंदर इस टाइम शदीद गुस्सा, गमो लहर है। बकौल इनके कि जो माहदे PTI ने IMF के साथ किए, तो भाई आपको किसने दावत दिया था आप आ जाएँ इमरान खान की हुकूमत गिराएं? आप आए थे, बैनुरी ताकत के साथ आए थे, वहाँ पे उनके साथ आप आके आपने हुकूमत गिराई। आप इसाक डार को PI के जहाज में ऐसे लेके आए जैसे चांद में नहीं
क्या कहते हैं वो रॉकेट लॉन्च होता है, आएगा, महंगाई खत्म होगा, सब अमन हो जाएगा, क्या हुआ, रिजल्ट नील बटा नील, 0 पे 0। लेकिन IMF से तो उनके मुज़ाकरात हो गए हैं, 170 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। ये जितने भी ये टैक्स लगाएंगे, ये बहरान सारा अवाम के ऊपर डालेंगे, अवाम और पिसती जाएगी, इनको फर्क। ये तो इस टाइम मशीर हैं, वजीर हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने वजीर नहीं बनाएंगे जो इस हुकूमत ने बनाए। आपकी मुल्की बहरान है, माशियत आपके न खजाने में कुछ नहीं है, आप वजीरों पर वजीरें बढ़ाते जा रहे हैं। ये तो सिर्फ अयाशी करने के लिए है, अयाशी करके है, इनको जाना है वापसी, किसी को लंदन जाना है, किसी को दुबई जाना है। ये तो अच्छा, PTI क्या करने वाली ये बताइएगा बुख्ती साहब? अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए तो फिर PTI क्या करेगी? देखें, इस जेल टाइम भरो तहरीक का तो कह दिया इमरान खान साहब ने। एक तो जेल भरो तहरीक हमारे पास ऑप्शन है, इनकी बड़ा शौक है वर्करों को और लोगों को गिरफ्तार करने का, उस पर हम रेडी होके बैठे हुए हैं। और दूसरी ये है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आएगा और इनका हशर जिस टाइम तुर्की में किसी टाइम पे जो वाक़े हुए थे वो पाकिस्तान अल्लाह करे ना हो, अगर ये आइन को तोड़ के कभी तो हम उस पे श्रीलंका जाते की हैं बात तो करते कि पाकिस्तान खुदा ना खासा श्रीलंका ना बन जाए, जो श्रीलंका में बिल्कुल। हुआ था वो देखें, यहाँ ना इस हो टाइम का जो माहौल है, ये जिस तरह ये हुकूमत बनाना चाह रही है, श्रीलंका का माहौल ही बनाना चाह रही है। ये आवाम के अंदर जाएं, इलेक्शन करें। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं ये लोग? इनको हुकूमत भी इनके पास है, सब चीजें, मशीनरी भी इनके पास है, ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? मैं राठौर साहब आपको बताऊं कि ये इन्होंने ये शौकिया इलेक्शन, ये इलेक्शन का खेल खेल रहे हैं। इन्हें तो शौक चढ़ा हुआ है कि बस मुल्क में अफरा तफरी रहे, कहीं अच्छे भले इनके MNAs मेरे दोस्त हैं, इनके अरकान असम्बली बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। वो मुझे कहते हैं यार रज़ाक भाई हम कहाँ जाएं, ये बंदा पता नहीं हमें कहा। अच्छा भले वो बेचारे ऐवानों में बैठे हुए उधर सरकारी मरात ले रहे थे, तनख्वाहें ले रहे थे, उन्हें उठा के बाहर निकाल दिया। अगले दिन कह रहे जी मैं लड़ूंगा इलेक्शन, अगले दिन कह रहे नहीं जी वही अरकान असम्बली लड़ेंगे इलेक्शन। बाबा इसका इलाज करवाएं किसी अच्छे से हॉस्पिटल से, इन्हें बताएं सियासत ऐसे नहीं होती, ये सियासत को खेल समझ रहा है। और उसने कहा है टीवी पर खान साहब की तो कि जी हम तो मजीद खेलेंगे। वो तो खेलने कूदने के उसके दिन है। मेरा ख्याल है कि इस उम्र में तो एहतियात करनी चाहिए। अब ये जुल्म कर रहा है पाकिस्तान के साथ, PTI जुल्म कर रही है पाकिस्तान के साथ। कितनी कौम गुर्बत में हमें फंसा करके सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 3.5 सालों में। और अब जो है इन्होंने ये तरीकाकार पकड़ लिया जी इस्तीफा दो, फिर असम्बली। उसी ऐवान जिसको आपने गालियां देकर धुतकार कर शुक्राने की नमाजें पढ़कर आपने वहां से रिजाइन किया, और अब आपको बेचैनी हो रही है दोबारा असम्बली में जाने की। वो कह रहे हैं ना इलेक्शन करा दो, वो तो इलेक्शन चाह रहे हैं भाई। देखें राठौर साहब, भाई इनकी ख्वाहिश पर मुल्क नहीं चलेगा। अरे रज़ाक भाई, ख्वाहिश की बात नहीं, आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। 22 करोड़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के उसके कौन से दिन आ गए? उसके कौन से दिन आ गए? 90 डेज के बाद तो 90 डेज कौन से पूरे हो गए? अभी तक तो 4 दिन अगस्त में पूरे नहीं होंगे। इन्हें 4 दिन नहीं हुए अभी ऐवान से बाहर गए हुए। इनकी टपक रहे हैं सारे मुंह से पानी इनके। सर तैयारी तो करेंगे ना, कैंपेन चलाएंगे अपनी। बिल्कुल तैयारी करें। देखें, इलेक्शन कमीशन मुल्क में आज़ाद है, उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। हुकूमत उसमें कहीं जिम्मेदार नहीं है, ना हुकूमत का कोई रुकावट है उसमें। इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वो इलेक्शन की डेट दे। इसमें हुकूमत क्या करे? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो खुद दे डेट। इसमें हुकूमत क्या करे? राव इमरान साहब आप बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी रज़ाक साहब की, तो क्या कहेंगे आपके? वो तो कह रहे हैं कि भाई हुकूमत क्या करे, हुकूमत तो नहीं दे सकती इलेक्शन की डेट। लेकिन हुकूमत तो इल्तवा के लिए कोई हीले बहाने तो तलाश कर सकती है। कौन सा हीला बहाना? हमने क्या भेजा? कौन सा? मैंने जैसे कि अपने पहले पॉइंट में बता दिया था, जिस तरीके से वजारत दिफा ने देखिए तज्जिया करके ये अपनी सोच आप कह रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। अरे बाबा पहले आप बताएं कि हमने कौन सा कोई हुकूमत ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि जी हम इलेक्शन नहीं। अब इलेक्शन कमीशन आजाद है, वो आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन आजाद है इस टाइम? बिल्कुल आजाद है। वही इलेक्शन कमीशन है जिसको आप लाए थे, जिसको खान साहब लाए थे, जिसको बिल्कुल जी। नाज़रीन बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आजाद है या नहीं, या किसी किस्म का प्रेशर जो है वो दिया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।